वेलकम बैक। आप सभी लिसनर्स का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर के कुछ नए क्वेश्चंस लाए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है केरल में। मैं आपको बता दूं कि कोची में 22 जुलाई दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने बुधवार को एजीमला में भारतीय नौसेना अकादमी में 3 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। नौसेना की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने के केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सौर अभियान के तहत स्थापित यह संयंत्र नौसेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है, जिसका जीवन 25 साल तक रहेगा। ठीक है, तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केरल में स्थापित किया गया है। अब भारतीय नौसेना की बात हो रही है अगर, तो भारतीय नौसेना का सामुद्रिक अंग है, जो कि अपने गौरवशाली इतिहास के साथ न केवल भारतीय सामुद्रिक सीमाओं अपितु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की भी रक्षक है। इसका मुख्यालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। स्थापना 5 सितंबर 1612 में हुई थी। लड़ाकू विमान मिकोयान मिग-29 है। इसका हिस्सा भारतीय सशस्त्र सेनाएं। इसका काम समुद्री युद्ध, पावर प्रोजेक्शन, ठीक है, मैसिव रिलेशंस आदि हैं। 31 मई 2019 में भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल अजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई? इसका सही आंसर है कोलकाता। मैं आपको बता देता हूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन और मालगाड़ी शुरू करने के बाद अब कंटेनर ट्रेन का परीक्षण किया गया है। परीक्षण के तौर पर सोयाबीन और आर्मी जीप का लदान कर पहली कंटेनर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 माह में उक्त कंटेनर ट्रेन को नियमित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD नवीन ताहिलानी को नियुक्त किया है। टाटा AIA एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो एक जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और AIA ग्रुप लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं, अमेजॉन ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है। एको जनरल एक इंश्योरेंस कंपनी है जो नवंबर 2016 में फाउंड करी गई थी और इसको लाइसेंस देने वाली संस्था का नाम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सितंबर 2017 में इसको लाइसेंस दिया था। ठीक है, अमेजॉन एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है और साथ में ही कुछ ऑनलाइन ई सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे ऑनलाइन बिल पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फंड ट्रांसफर ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन, पमेजी के तहत घरों के पूरा होने का औसत समय कितने दिन किया गया है? इसका सही आंसर देखते हैं, 114 दिन। पमेजी के तहत सरकारी ग्रामीण आबादी को सस्ते घर उपलब्ध कराने पर फोकस करना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक सामुदायिक कल्याण योजना है। इस योजना को साल 2022 तक सबके लिए घर, हाउसिंग फॉर ऑल उपलब्ध कराने के मकसद से शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है सिंगापुर। आप स्क्रीन पे भी उनको देख सकते हैं। ये 59 वर्ष की महिला हैं जिन्होंने नर्सिंग क्षेत्र में कोविड-19 के पेंडेमिक के समय आगे आकर लोगों की सेवा करी है। सिंगापुर यानी सिंहों का पुर, यानी इसे सिंहों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर कई धर्मों में विश्वास रखने वाले विभिन्न देशों की संस्कृति, इतिहास तथा भाषा के लोग एकजुट होकर रहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ चीनी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रचलित हैं।
आकार में मुंबई से थोड़ा छोटा, इस देश में बसने वाली करीब 35 लाख की आबादी में चीनी, मलय और 8% भारतीय लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए रेस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है मुथूट फिनकॉर्प। मुथूट फिनकॉर्प ने एमएसएमई के लिए रेस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई क्षेत्र पिछले 5 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र ने भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी के समय मंदी में फंसने से बचाया था। कुल मिलाकर यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा रोल निभा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा करी है? मैं आपको बता देता हूं कि नासा ने ये किया है। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे संक्षेप में नासा कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958, 61 वर्ष पहले। पूर्ववर्ती संस्थाएं इसकी NACA, अधिकारी क्षेत्र अमेरिका, मुख्यालय वॉशिंगटन DC, कर्मचारी 18,800। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है? इसका सही आंसर है झारखंड। आप मैप में भी देख सकते हैं झारखंड को। झारखंड भारत का एक प्राचीन राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से व छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। ठीक है, झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्त किस बैंक के नए MD और CEO बने? इसका सही आंसर है IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। भारत सरकार द्वारा पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक IOB का नया प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह कर्णम शंकर का स्थान लेंगे जो 30 जून 2020 को IOB के MD और CEO के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेनगुप्ता की नियुक्ति सेवानिवृत्ति की तारीख 31 दिसंबर 2022 है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। इसी तरह के करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।